हे गाइस, देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, आजकल सर डिजिटल इंडिया किसी को नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए सर। डिजिटल इंडिया लेकर ही क्या करेंगे सर यहाँ पर हम लोग। लेकिन एक चीज़ है, समझने की कोशिश कीजिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए सर, सिक्योरिटी चाहिए। कहने का मतलब है, अभी सपोज़ मान लीजिए सर, आप लोग इस्तेमाल करते हो गूगल पे, हाँ, फ़ोन पे इस्तेमाल करते हो, पेटीएम इस्तेमाल करते हो, न जाने क्या क्या इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आप इस्तेमाल करते हो। कैसा लगता है आपको इस्तेमाल करते समय? लोग बोलेंगे बहुत अच्छा इस्तेमाल करने में लगता है, कभी कहीं भी कैसे भी पेमेंट कर देते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आप इस्तेमाल करते हो। आपको पता चलता है, मतलब 100 लोग इस्तेमाल करते हैं, पूरे भारत में मान लेते हैं 100 लोग इस्तेमाल करते हैं, 100 लोगों में से मान लेते हैं कि भाई 90 लोगों को ये एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से सारे पैसे कट चुके हैं, आपके अकाउंट बैलेंस जीरो हो चुका है। अब कैसा लग रहा है इस्तेमाल करने में? लोग बोलेंगे भाई अब तो बहुत बुरा लग रहा है इस्तेमाल करने में, अब तो नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो फिर काहे का डिजिटल इंडिया? नहीं चाहिए डिजिटल इंडिया, अपने डिजिटल इंडिया अपने पास रखो। हमें क्या चाहिए? सिक्योरिटी इंडिया। सिक्योरिटी का मतलब मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, ये क्या है सर? एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जानते हो सर इसका वैल्यू क्या है? 7 से 8 लाख करोड़ का इसका वैल्यूएशन है सर। 7 टू 8 लाख करोड़। अगर ये मार्केट में लिस्ट होता है तो ये 10 लाख करोड़ का सर वैल्यू डिजर्व करेगा। सोच लीजिए, सोच लीजिए। ये क्या बोलता है? एनएससी क्या बोलता है? सुनिए, ये बोलता है फेसिंग 170 मिलियन साइबर अटैक डेली। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप थोड़ा भी ध्यान दे रहे हो, थोड़ा थोड़ा 1% भी ध्यान दे रहे हो, तो सर मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी क्या बोल रही है? 170 मिलियन साइबर अटैक डेली होता है सर। मतलब समझ रहे हो सर? समझ रहे हो? 170 मिलियन जो है यहाँ पर अटैक हो रहे हैं। साइबर अटैक कहने का मतलब है कि डेटा चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से रॉन्गफुल प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अनफेयर प्रैक्टिस है वो करने की कोशिश कर रहे हैं सर। सोच लो, आप अपना गूगल पे चला रहे हो और गूगल पे में लगभग जो है, लगभग 1.5 लाख लोग आपके अटैक कर देते हैं सर, और आपका पैसा लूट के लेके चले जाएंगे। अब क्या कर लोगे? सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, आपके बैंक भी कुछ नहीं कर पाएंगे सर। इतना ज़्यादा सर अटैक होता है, साइबर अटैक होता है सर यहाँ पर, वो भी डेली बोला जा रहा है, डेली इतना बोला जा रहा है सर। ये सही है। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है सर, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया का इतना बड़ा एक्सचेंज है, लगभग बड़े लेवल में। इसके बाद बीएससी आता। ये कंपनी परेशान है सर साइबर अटैक से। बोलता है 170 मिलियन साइबर अटैक डेली होता है यहाँ पर। बोलता है कि 400 मिलियन अटैक इन ए सिंगल डे आपको देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द डीडीओएस आपको देखने को मिल जाएगा सर यहाँ पर। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, या किसी भी तरीके से कुछ भी होता है, तो भाई बहुत ज़्यादा अटैक होता है सर यहाँ पर। इसके बावजूद भी ये बोलता है कि भाई इतने सारे अटैक हुए हैं, ठीक है, डिस्पाइज द, यहाँ देख सकते हो इतने सारे अटैक हुए, लेकिन बोला जा रहा है नो डैमेज अकर ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, या कुछ भी हो। मतलब एनएससी बोलना चाहती है कि इतने सारे अटैक किए गए मेरे ऊपर, लेकिन भाई कोई भी डैमेज नहीं हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सर। जानते हो उसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर अटैक तो हुआ, लेकिन साइबर सिक्योरिटी ने बचा लिया सर, इनको बचा लिया। और ये थैंक्स भी बोलना चाहती है सर। ये देखिएगा तो यहाँ पर आपको बोलना चाहता है, कंपनी क्या बोलना चाहती है? थैंक्स, थैंक्स बोलना चाहती है। कॉम्बिनेशंस ऑफ ह्यूमन जो वहाँ काम करते हैं, और जितने भी अगर आप देखोगे तो लगभग जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हो जाएंगे सर। ये जितने भी स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर हो जाते हैं सर, ऑपरेटेड बाय, यहाँ देख सकते हो डेडिकेटेड साइबर, जो अब साइबर जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वहाँ पर भी तो काम करते हैं ना सर, उनको सोच लीजिए, ये उनको थैंक्स बोलना चाहती है। यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ सर, कि आप जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हो, उतना ज़्यादा सिक्योरिटी भी रखना है सर। आप पता है सर, मैं आपको बोलूँगा कि हमारा देश डिफेंस में कितना पैसा खर्च करता है हमारा देश। तो मान लीजिए सर, बजट में तो मिला था 6 लाख करोड़ के आजू बाजू, धीरे धीरे बढ़ा कर मान लीजिए 7 या 8 लाख करोड़ का हो चुका था। अमेरिका जानते हो सर कितना लाख करोड़ रुपए खर्च करता है? 80 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है सर डिफेंस में। देख लो, 6-8 लाख करोड़, और वो कहाँ 80 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है डिफेंस में सर। हमारी आबादी क्या है सर? हमारी आबादी है 150, ठीक है, 150 करोड़। वहाँ की आबादी क्या है सर? 30 या 35 करोड़ के आजू बाजू का होगा, 30 या 35 करोड़ के आजू बाजू मान लेते हैं, अंदाजा लगा के बोल रहा हूँ सर। सर मतलब 30-35 करोड़ लोगों को बचाने के लिए 80 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, और हम 150 करोड़ लोग हैं, हमें बचाने के लिए केवल 6 लाख 7 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। बात समझ में है? क्यों? क्योंकि अमेरिका पावरफुल है, अमेरिका अमीर है, अमेरिका बहुत इकोनॉमिक में सर पावरफुल है। उसका जीडीपी देखा है सर? सुना है एक बार? कितना, मतलब इंडिया कहीं नज़र भी नहीं आता सर। उस हिसाब से सर उनको पैसे भी खर्च करना पड़ता है सर यहाँ पर। 26 सितंबर, 1 महीने पहले की बात मैं आपको बोल रहा हूँ, 1 महीने पहले की बात, टाटा की जो कंपनी है ना सर, जैगवार लैंड रोवर, टाटा मोटर, उसके ऊपर साइबर अटैक हो गया था, और इस कंपनी को लगभग 20,000 से 30,000 करोड़ का सर नुकसान होता हुआ नजर आया था। टाटा जैसे कंपनी पर सर अटैक हो गया। और वो कब की बात बोला जा रहा हूँ? अभी दिन गिनोगे ना सर, 40-50 दिन पहले, मतलब 1-1.5 महीने पहले की बात बोला जा रहा है। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो सर मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया गया था सर, फैक्ट्री को एकदम बंद कर दिया गया था, प्रोडक्शन ही करना बंद कर दो,
टाटा जैसे कंपनियों पर सर अटैक हो चुका था, और होने के लिए तो सब पर हो ही रहा है सर, लेकिन कौन किसको बचा पाया यहाँ देख सकते हो। ये देख सकते हो सर 7 अक्टूबर इसी महीने में यहाँ आपको बताया जा रहा, जैगवार लैंड रोवर जो कि टाटा की कंपनी है सर, यहाँ देख सकते हो रिस्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग टुमारो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग तक बंद कर दिया था, कंपनी पूरी तरीके से बंद हो गया था क्योंकि साइबर अटैक आया था सर इनके ऊपर। साइबर यहाँ अटैक देखने को मिला था सर टाटा जैसी कंपनियों पे। बात समझ में आया? तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर हमें टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, पहले सिक्योरिटी चाहिए, है कि नहीं? पहले सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद टेक्नोलॉजी चाहिए सर। अगर कहने का मतलब है कि आपने तो सब कुछ कर लिया लेकिन बॉर्डर पर लोग ही नहीं है, तो कोई भी पाकिस्तान भी आपको हमला करके फिर चला जाएगा सर। और आपको याद होगा या नहीं याद होगा, टेक यहाँ देख सकते हो TAC आपको बताया जा रहा है, इन्फोसेक, ये साइबर सिक्योरिटी वाली कंपनी है सर। ये मात्र 100 करोड़ की IPO आया था सर, इस कंपनी का 100 करोड़ का IPO आया था, और आज लगभग ये 1500 करोड़ का है, तो 15 गुना कर दिया सर इस कंपनी ने पैसा। और जब इस कंपनी का IPO आया था तो बाकायदा मैंने वीडियो बनाया था सर, और ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करती है सर, ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करती है सर। देख सकते हो बताया जा रहा है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी बताया जा रहा है सर, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी है ये। इंडिया के अंदर तो काम करती है ठीक है, लेकिन पूरे ग्लोबल लेवल में ये कंपनी काम करती है सर साइबर सिक्योरिटी के लिए। इसके क्लाइंट देखोगे, क्लाइंट देखोगे, यहाँ देख सकते हो सर इनके क्लाइंट आप केवल देख लो। HDFC जो अपने आप को शेर समझता है, कितना बड़ा है, 15 लाख करोड़ का है सर, लेकिन वो भी सर इस छोटे से कंपनी के क्लाइंट है। जानते हो ये कंपनी कितना का IPO आया था? मात्र 100 करोड़ का IPO आया था सर, लेकिन फिर भी HDFC इसका क्लाइंट है सर। सोचो, मतलब सोचना पड़ता है सर। HDFC इसका इंडिया का है सर, ये इंडिया का पहले देख लेते फिर अमेरिका। HDFC, बंधन बैंक, BSC, ठीक है, नेशनल पेमेंट आपको बताया जा रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े मोतीलाल ओसवाल, ये सभी सर इनके क्लाइंट है, सभी इनके क्लाइंट है सर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सर 200, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है इन सितंबर 2024 कंपनी ने 200 नए कस्टमर अक्वायर किए सर, 32 कंट्रीज में 200 कस्टमर। मतलब लोग तड़प रहे हैं सर, तड़प रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए। और सब जैसे कि यहाँ देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट भी सर अपनी जान नहीं बचा सकता, जेन डिजिटल करके है, यहाँ पर ब्रदर करके आपको बताया जा रहा है, ये सब जो बड़े बड़े लेनोवो, ये सारे बड़े बड़े 200 कंपनियों का नाम बोला जा रहा है, सब लिख देंगे तो सर ये भर जाएगा ना, सोच लो। और ये कंपनी ने आते आते 15 गुना कंपनी रिटर्न निकाल कर दिया सर साइबर सिक्योरिटी। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। कितने लोगों को याद है आप बता सकते हैं सर? आप चार्ट भी देखोगे ना सर तो आपको पता चल जाएगा, चार्ट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा सर कि जब कोई कंपनी, और अभी तो सर ये सॉरी अभी तो ये कंपनी ने बोनस दे रखा है सर 1:1 का। नहीं तो सर ये 1400 का स्टॉक है, 1400 का स्टॉक है सर, ये जो आपको 700 में दिख रहा है, बोनस दिया है कंपनी। और टेक डी करके सर ये दूसरा कंपनी आया है सर, ये भी साइबर सिक्योरिटी के लिए ही काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी साइबर सिक्योरिटी के लिए ही काम करता है सर ये कंपनी। यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा इज ए साइबर सिक्योरिटी फर्म स्पेशलाइज इन, यहाँ देख सकते हो, तो ये भी सर साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करता है वर्ल्ड वाइड सर, ये भी साइबर सिक्योरिटी के लिए ही काम करता है बड़े लेवल में सर। और ये भी जब आया था तो ये भी लगभग मेरे हिसाब से 150 करोड़ के मार्केट कैप पे आया था सर, 150 करोड़ के मार्केट कैप पे ये आया था। और ये भी मैंने वीडियो बनाया था जब ये IPO से पहले था, ये तो IPO के बाद 400 रुपये में लिस्ट होता है ना सर, इसका प्राइस 180 रुपये से लेकर 200 रुपये के रेंज में था सर, जब ये मार्केट में आ रहा था तब, इसका मार्केट में जब ये प्राइस आ रहा था तब। और ये डबल, मतलब इसको लिस्टिंग पे इसने डबल कर दिया था सर पैसा, और उसके बावजूद भी सर लगभग जो है आज 700 रुपये तक जाता हुआ नजर आया। मतलब 3-4 गुना केवल IPO आते आते ही कर दिया। और IPO लगभग कुछ दिन पहले आया है, दिन सर, मतलब मुझे लगता है 20 से 30 दिन पहले सर इस कंपनी का IPO आया होगा, बस ऐसा है सर। और ये भी साइबर सिक्योरिटी के लिए कंपनी काम करती है। देखिए इतनी नई कंपनी है कि कंपनी का कोई क्वार्टर रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं है सर, कैश फ्लो वगैरह आप देखेंगे तो अभी कुछ है, बाकी इन्वेस्टर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ नहीं है। तो वही मैं आपको बता कि साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब लोग सोचेंगे AI आ रहा, तो AI जब आ रहा है तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी और ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अगर सिक्योरिटी नहीं रहा सर तो दिक्कत हो जाएगी सर। साइबर सिक्योरिटी AI को तो और ज़्यादा चाहिए सर, इस वजह से मैं आपको बोलूँगा कि साइबर सिक्योरिटी वाली कंपनियों पर भी ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए। मेरा जो पुराना चैनल था ये दोनों कंपनी मैंने उसमें बता रखा था सर, और वो जो मैंने आपको बताया वो तो लगभग 15 से 16 गुना हो चुका है, और ये दूसरा वाला जो आया है ये 3 गुना भी अभी हो चुका है सर। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि नई चीज़ों पर ध्यान दीजिए। केवल AI देखकर लोग स्टॉक्स खरीद लेते हैं, लेकिन सर इस ज़माने पे भी सोचिए कि टाटा जैसे स्टॉक्स पे हमले हो जा रहे हैं, टाटा जैसे कंपनी को बंद करवा दे रहा है साइबर सिक्योरिटी। NSE में तो आपने देखा कितने एक दिन में कितना हमला हो रहा है सर। हाँ, तो बड़े बड़े कंपनी हो, SBI हो, HDFC हो, कितने सारे क्लाइंट के पैसे को मैनेज करते हैं, क्या क्या करते हैं सर। इनमें अगर कुछ हुआ तो HDFC बैंक को ख़त्म होने में, HDFC बैंक को डूबने में मुझे नहीं लगता कि सर लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, बस 1 महीने।
HDFC को यहाँ तक बनाने में हो सकता है कि 50 साल लग गए होंगे, लेकिन उसको डूबने में सर मुझे नहीं लगता 50 दिन भी लगेगा। अगर पता चलता है कि HDFC बैंक में साइबर अटैक हुआ है और दिक्कत हो रहा है, तो सर सब लोग अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी वाली कंपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के ज़माने में।